नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। नाम है पुरानी हवेली का रहस्य। हाँ, ये कहानी उत्तराखंड के एक गांव की है। वहाँ एक बहुत पुरानी वीरान हवेली है। जिसे लोग काली हवेली कहते हैं और कहते हैं कि कोई 20 साल पहले वहां से एक पूरा का पूरा परिवार गायब हो गया था रहस्यमय तरीके से। बिल्कुल। और गांव वालों का तो ये भी मानना है कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है। ये कहानी ना काफी टिपिकल हॉरर वाले अंदाज में है। हाँ, जैसे इसमें वो सारे तत्व हैं जो डरावनी कहानियों को मजेदार बनाते हैं। एक भूता जगह, एक दुखद बीता हुआ कल। और एक ऐसा हीरो जो इन सब चीजों पर यकीन नहीं करता, एक संशयवादी। हाँ, रवि कहानी का नायक कॉलेज का छात्र है। भूत प्रेत में उसे बिल्कुल विश्वास नहीं। और यही बात कहानी को आगे बढ़ाती है। जब वो सुनता है कि हवेली से अजीब आवाजें आती हैं तो वो ठान लेता है कि सच पता करके रहेगा। तो देखते हैं कि उसकी ये तहकीकात उसे कहाँ ले जाती है ना? ये जो संशयवादी नायक वाली बात है ना, ये अहम है। अक्सर ऐसी कहानियों में हीरो हमारी तरह ही शक करता है, तो हम उससे जुड़ जाते हैं। उसका डर वो हमारा डर बन जाता है। सही कहा। तो होता ये है कि रवि आधी रात को टॉर्च लेकर पहुंच जाता है हवेली। अकेला। हाँ, अकेला। अंदर का माहौल बिल्कुल जैसा हम सोचते हैं। टूटी खिड़कियां, हर तरफ जालें और एक अजीब सी खामोशी। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसे एकदम ठंडी हवा का झोंका लगता है और दीवारों पर उसने देखा लाल रंग के धब्बे, जैसे खून के हों। ये डिटेल्स देखो, ठंडी हवा, लाल धब्बे, ये तुरंत एक डरावना माहौल बना देते हैं। पाठक को या सुनने वाले को एकदम से तैयार कर देते हैं कि कुछ भयानक होने वाला है। ये जाने पहचाने सिग्नल्स हैं खतरे के। बिल्कुल। और तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, बहुत धीमी आवाज में। क्यों आए हो? ओह, और कोई दिखा? कोई नहीं, आसपास कोई भी नहीं। अब उसका दिल तो जोर से धड़कने लगता है, पर वो फिर भी हिम्मत करके ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ता है। यहाँ एक सवाल भी है, क्या ये आवाज सच में थी या सिर्फ उसके बढ़ते हुए डर का नतीजा? अक्सर ऐसी कहानियां हकीकत और वहम के बीच की जो लाइन है ना, उसे धुंधला कर देती हैं। सही बात है। तो वो ऊपर पहुंचता है। एक कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही रवि ने उसे हल्का सा धक्का दिया, वो जोर से बंद हो गया। अच्छा। वो फंस गया अंदर। हाँ, फंस गया। अब तो डर और बढ़ गया। उसने टॉर्च घुमाई कमरे में, और जो देखा, कमरे में एक टूटा हुआ झूला था जो अपने आप हिल रहा था। अपने आप? हाँ, और झूले के पास खड़ी थी एक औरत, लाल साड़ी पहने हुए। वही औरत जिसकी आत्मा भटकने की बात गांव वाले करते हैं। शायद वही। और उसका चेहरा, कहानी बताती है कि उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें कोयले जैसी, बिल्कुल काली। ये बहुत विचलित करने वाला विवरण है। जला हुआ चेहरा अक्सर किसी भयानक हादसे या हिंसा की तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ डरावना नहीं है, ये पीड़ा का निशान है। हाँ, सीधा आरोप। रवि डर के मारे पीछे हटता है और तभी उसकी नजर दीवार पर जाती है। वहां जैसे खून से लिखा था, ये हवेली मेरी है, हमेशा के लिए। बाप रे! तो कहानी यहाँ एक मोड़ ले लेती है। क्या यह आत्मा सच में बदला लेना चाहती है, या ये सब रवि के दिमाग का खेल है? उसके डर का चरम रूप और ये बच्चे, ये बात उस पुराने रहस्य से जुड़ती है कि वो परिवार कैसे गायब हुआ था 20 साल पहले। रवि तो इतना डर जाता है कि वो बस चीखता हुआ उस बंद दरवाजे पर टक्कर मारता है पूरी ताकत से, और दरवाजा टूट जाता है। और वो बाहर भागा? हाँ, वो भागता है बाहर, और जैसे ही वो हवेली से बाहर निकलता है, पूरी हवेली में आग लग जाती है, धू धू करके जलने लगती है। आग अचानक से? ये भी अजीब है। क्या ये उस आत्मा का काम था, सबूत मिटाने के लिए, या कोई और ही वजह थी? इसने तो रहस्य को और भी गहरा कर दिया। रवि, उसे कभी पूरी तरह से होश नहीं आया। उसे बचा तो लिया गया, पर वो ठीक नहीं हुआ। बस एक ही बात बुदबुदाता रहता था, लाल साड़ी, लाल साड़ी। तो सच जानने की जो उसकी कोशिश थी, वो एक भयानक अंजाम पर खत्म हुई। हवेली तो राख हो गई, पर सवाल वहीं के वहीं रह गए। बिल्कुल। क्या उस औरत के आरोपों में कोई सच्चाई थी? उसके बच्चों को क्या हुआ था? वो परिवार आखिर गायब कैसे हुआ? ये सवाल तो अनसुलझे ही रह गए। और ये भी कि रवि का क्या हुआ? क्या उसकी चेतना, उसका मन भी उसी जगह में, उसी हादसे में कैद हो गया? कहानी तो यही कहती है कि गांव वाले आज भी रात में उस राख के ढेर के पास से औरत के रोने की आवाजें सुनते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर किसी जगह को असल में भूता क्या चीज बनाती है। क्या वो सच में कोई अतृप्त आत्मा होती है, या फिर उस जगह से जुड़ी हुई त्रासदियां, अनसुलझे रहस्य और हमारा अपना डर,
ये सब मिलकर उसे वो रूप देते हैं। शायद डर इसीलिए और गहरा हो जाता है कि जो मूल रहस्य था उस परिवार के गायब होने का, वो कभी सामने ही नहीं आया। हाँ बिल्कुल, अनसुलझा अतीत हमेशा ज्यादा डराता है। वाकई ये कहानी डर के मनोविज्ञान और लोक कथाओं की जो ताकत होती है ना, उस पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।